राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखेंगे कि सनातनी चैनल एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया है रीजनिंग के ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स जो लगातार आप लोगों से एसएससी यूपीपी रेलवे के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। और ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से कहीं ना कहीं जरूर पूछ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को बच्चे लगाने में थोड़ी भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग इसे कंपटीशन में छोड़ करके आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा ट्रिक जिसके जरिए आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आज का जो हमारा रीजनिंग का प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना होगा। विकल्प हमारा है 54, बी विकल्प है 52, सी विकल्प है 53 और डी विकल्प है 55। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब तक मैंने आप लोगों को औसत निकालने का तरीका बताया था। बहुत सारे ऐसे औसत में मैंने वीडियोस बनाए हैं। यदि आप औसत के बारे में नहीं जानते हैं, औसत निकालना नहीं जानते हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें मुड़ाव है और इसी मुड़ाव के कारण बच्चे ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो हम करते हैं इसको फ्रेंड्स सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब हम आ गए हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले जब भी फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये हम लोगों का जो मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि हम प्रश्न को कितनी अच्छे से कितनी बारीकी से पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 40 परिणामों का योग। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि 40 परिणामों का योग बराबर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि योग योग जब कह रहा है तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जब भी किसी भी प्रश्न में योग पूछ रहा हो तो वहां पे हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, गुणा करना होता है। तो अब बोल रहा है कि 40 परिणामों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 50। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 गुणे 50, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि 40 परिणामों का औसत 50 है। यानी फ्रेंड्स कि जब हम 40 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 पच्चे 20 और 2 जीरो ये, यानी 2000। क्या हो गया फ्रेंड्स, 2000। अब फिर आगे हम क्या करेंगे, 60 का निकालेंगे, 60 परिणामों का योग। चलिए लिखते हैं कि 60 परिणामों का योग बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 गुणे कितना हो जाएगा 55। क्या है 55, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है कि 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। तो चलिए अब देखेंगे कि जब 60 का 55 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3300 यानी 3300 हो गया। अब चलिए इसी प्रकार आते हैं, देखेंगे अब हमें क्या निकालना है। ये देखिए सभी परिणामों का औसत कितना होगा, यानी इन सभी का परिणामों का औसत निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे औसत, लिखेंगे औसत बराबर। अब यही मेन है कि हम औसत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो परिणामों का योग है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो योग कितना है हमारा, पहले है 2000 धन कितना है 3300, कितना है फ्रेंड्स 3300। चलिए बटे, अब क्या करेंगे कि हम 60 और 40 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 60 धन 40। चलिए आगे देखते हैं, जब 2000 में 3300 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5300। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5300, यानी 5300। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 53 और 53 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कितने इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
अब देखेंगे कि ऐसे एक प्रश्न आप लोगों से कंपटीशन में पूछा जाता है और आप क्या करते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन को पढ़े बिना ही चले जाते हैं, या फिर लगाने का आप लोगों के पास ट्रिक नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको ट्रिक की भांति सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है 53, वो हमारे विकल्पों से मैच करता है कि नहीं। तो चलिए आते हैं विकल्प देखते हैं। ए विकल्प है 54, बी विकल्प है 52, सी विकल्प है 53 और डी विकल्प है 55। यानी फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सी विकल्प है वो क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। यानी फ्रेंड्स कि हमने जो ये प्रक्रिया करके, ये रूल लगा करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो 100% सही। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं जिनको ये प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया है, तो मैं उन लोगों को एक और प्रश्न से अवगत कराना चाहूंगी। लेकिन फ्रेंड्स अब उन लोगों को क्या, जो ये प्रश्न समझ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऑफर है कि आप यदि ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन को अपने मन से लगाएं और हमारे आंसर से मैच कराएं। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको अवगत कराते हैं अपने दूसरे प्रश्न से। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न है हमारे पहले क्वेश्चन की भांति, लेकिन लगाने का पैटर्न जो है फ्रेंड्स वही है, तो आप घबराएंगे नहीं, पूरे पेशेंस के साथ पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कह रहा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है, तो अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, शेष प्रेक्षण का औसत क्या होगा। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40 प्रेक्षण का जो औसत है वो 32 है, उसी प्रकार प्रथम 15 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है, 16 है, और अगले 16 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है फ्रेंड्स, 20 है। तो शेष यानी कि जो बचा हुआ प्रेक्षण है उसका औसत कितना होगा। विकल्प हमारा दिया हुआ है, देखेंगे ए विकल्प है 70, बी विकल्प है 80 और सी विकल्प है 90, डी विकल्प है 100। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए आइए हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। आप पूरे पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि योग निकालेंगे। अब किसका योग निकालना है, तो 40 प्रेक्षणों का, 40 प्रेक्षणों का योग बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 गुणे 32। क्या हो जाएगा, 40 गुणे 32। अब जब 40 का हम 32 में इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1280। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1280। प्रथम 15 प्रेक्षणों का योग, क्या करेंगे, प्रथम 15 प्रेक्षणों का योग बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 गुणे 16। अब देखेंगे 15 का जब हम 16 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 240। कितना हो गया फ्रेंड्स, 240। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि अगले 16 प्रेक्षणों का योग बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 गुणे 20। अब ये कितना हो जाएगा, 16 दूना के 32 यानी 320। ये तो हमने प्रथम 40 प्रेक्षणों का योग निकाला, प्रथम 15 प्रेक्षणों का योग निकाला, अगले 16 प्रेक्षणों का योग निकाला। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, तो शेष प्रेक्षणों का औसत निकालना है। क्या निकालना है, शेष प्रेक्षणों का औसत। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेष प्रेक्षणों का योग, क्या करेंगे, योग बराबर। अब इसको कैसे निकालें, ये मुश्किल है कि शेष प्रेक्षणों का योग हम कैसे निकालें। तो देखेंगे हम क्या करेंगे कि प्रथम 15 प्रेक्षणों को और अगले 16 प्रेक्षणों के योग को जोड़ देंगे, यानी कि 240 धन क्या कर देंगे, 320। अब योग निकालने के लिए ये तो हमारे लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स
कि अपने 1280 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे। चलिए आइए हम करते हैं 1280 माइनस 240 धन 320, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 720। अब हम आते हैं क्या करने, कि शेष प्रेक्षण का औसत निकालने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि औसत बराबर, अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम कुल राशि को ऊपर लिखते हैं, यानी कुल योग को हम ऊपर लिखेंगे। कुल योग हमारा कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 720। 720 बटे कितना हो जाएगा, 40 माइनस 15, यानी प्रथम 15 प्रेक्षण को लिखेंगे यहाँ पे 15 धन, और अगले 16 प्रेक्षण को लिखेंगे 16। अब चलिए इसको आगे हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 720 बटे कितना जाएगा फ्रेंड्स, 9। क्या हो जाएगा, 9। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर 100% प्रूफ कब होगा, जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए हम कराते हैं इसको अपने विकल्पों से मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो ए विकल्प है वो है 70, बी विकल्प है 80, सी विकल्प है 90 और डी विकल्प है 100। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बी विकल्प है वो क्या है, सही है। क्या है फ्रेंड्स, सही है। यानी फ्रेंड्स कि हमें अनुमति मिल गई इस चीज की कि ये जो रूल है, ये जो लगाने का तरीका है वो 100% सही है। आप लोगों से जब भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से इस माध्यम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इससे इजी आप लोगों को मैथ्स कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि मैथ क्या होता है फ्रेंड्स, सबके दिमाग का दही करने वाला होता है। बहुत कम लोग होंगे जिनका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट होता होगा, क्योंकि मैथ को क्या कहा गया है, सारे विषयों का राजा कहा गया है। क्या है फ्रेंड्स, सारे विषयों का राजा। ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला नहीं है किसी को, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरे जैसे मैथ्स आ सके। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मैथ्स बहुत आता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ सालों की रिसर्च के बाद ही बता सकती हूँ कि आप पर डे यदि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगेगी। क्योंकि जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि कुछ समय तक मुझे भी मैथ्स नहीं आते थे, मैं मैथ्स से बहुत दूर दूर भागती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया है फ्रेंड्स, मुझे थोड़े बहुत मैथ्स आते हैं जिससे मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी बात मानिए तो आप भी कॉपी पेन लेकर आज ही से स्टार्ट कर दीजिए रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो के जल्द से जल्द शेयर करें ताकि आपके छोटे भाई बहनों को ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से पता चल सके और वो कंपटीशन में वो गलतियां ना करें जो गलतियां आप कर चुके हैं। आप उनको गलतियां दोहराने मत दीजिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सनातनी 192 को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पर डे देखते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।